प्रतिस्पर्धा का दबाव। कॉकरोच से सीखिए जीवन में टिके रहने का रहस्य। प्रकृति केवल सुंदरता का संसार नहीं है, ये संघर्ष का भी विद्यालय है। हम चाहे स्वयं को कितना भी विकसित और बुद्धिमान मान लें, लेकिन जीवन का एक मूल नियम आज भी वही है जो करोड़ों वर्षों पहले था, अस्तित्व के लिए संघर्ष। चार्ल्स डार्विन ने इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहा था। पृथ्वी पर मौजूद हर जीव, पेड़, पौधे, पक्षी, पशु और मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी न किसी रूप में प्रतिस्पर्धा करता है। पौधे सूर्य के प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जानवर भोजन और सुरक्षा के लिए संघर्ष करते हैं, और मनुष्य की प्रतियोगिताएं कहीं अधिक जटिल हैं। हम केवल जीवित रहने के लिए नहीं लड़ते, हम पहचान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, हम सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, हम प्रेम और स्वीकृति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, हम धन, ज्ञान, प्रभाव और प्रतिष्ठा के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। हम बेहतर घर चाहते हैं, बेहतर जीवन चाहते हैं, अधिक सफलता चाहते हैं, और कभी-कभी हम स्वयं से भी आगे निकल जाना चाहते हैं। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी प्रतियोगिता बाहर नहीं, भीतर चलती है। हर सुबह जब अलार्म बजता है, एक प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। एक ओर हमारे सपने होते हैं, हरी आलस्य, एक ओर हमारी लक्ष्य होते हैं, दूसरी ओर हमारे बहाने। हम समय से प्रतिस्पर्धा करते हैं, हम टाल-मटोल से प्रतिस्पर्धा करते हैं, हम अपनी कमजोरियों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, हम बढ़ती उम्र और बदलती परिस्थितियों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। यही जीवन है, एक निरंतर प्रतियोगिता। कुछ लोग इस संघर्ष में निखर जाते हैं, कुछ लोग परिस्थितियों को दोष देते हुए पीछे रह जाते हैं। लेकिन प्रकृति हमें एक रोचक सत्य सिखाती है। जीवन में हमेशा सबसे शक्तिशाली जीवित नहीं रहता। जीवित वह रहता है जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदल सकता है। और यह पाठ हमें सिखाता है एक ऐसा जीव जिसे देखकर अधिकांश लोग नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, कॉकरोच। कॉकरोच प्रकृति का सबसे सफल उत्तरजीवी। एक समय था जब डायनासोर पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली जीव थे। उनकी शक्ति, आकार और प्रभुत्व अद्भुत था। फिर भी वे विलुप्त हो गए। लेकिन कॉकरोच आज भी जीवित है, करीब 30 करोड़ वर्षों से। उसने जलवायु परिवर्तन देखे, प्राकृतिक आपदाएं देखीं, विषैले रसायनों का सामना किया, मानव सभ्यता का उत्थान और विकास देखा। फिर भी वो बचा रहा। क्यों? क्योंकि उसने शक्ति पर नहीं, अनुकूलन पर भरोसा किया। जहां परिस्थितियां बदलीं, वह बदल गया। जहां खतरा मिला, वह छिप गया। जहां अवसर मिला, वह आगे बढ़ गया। वह परिस्थितियों से लड़ने में नहीं, उनके अनुसार ढलने में माहिर था। प्रकृति का नियम, एक पेड़ हजारों बीज पैदा करता है। सभी बीज अंकुरित नहीं होते। जो अंकुरित होते हैं, उनमें भी सभी वृक्ष नहीं बनते। कुछ सूर्य के प्रकाश की कमी से रुक जाते हैं, कुछ पानी की कमी से सूख जाते हैं, कुछ आंधियों और मौसम की मार सह नहीं पाते। लेकिन जो टिके रहते हैं, वही फल देते हैं। प्रकृति का नियम स्पष्ट है। संघर्ष विकास का माध्यम है। प्रतिस्पर्धा विनाश नहीं करती, वह छुपी हुई क्षमता को बाहर लाती है। जब प्रतियोगिता स्वयं से हो, दूसरों से तुलना करने पर हमें अपनी कमियां दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम स्वयं से प्रतिस्पर्धा करते हैं, तब अपनी संभावनाएं दिखाई देती हैं। कल से बेहतर बनने की कोशिश, अपनी सीमाओं को थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश, अपने डर को चुनौती देने की कोशिश, यही वास्तविक विकास है। सच्ची प्रतियोगिता दूसरों को हराने की नहीं, स्वयं को निखारने की होती है। कॉकरोच हमें क्या सिखाता है? जीवन में हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं। कुछ परिस्थितियों में स्वयं को ढाल लेना अधिक बुद्धिमानी है। कॉकरोच हमें सिखाता है, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो, परिवर्तन को स्वीकार करो, आलोचनाओं से टूटो मत, अवसरों के प्रति सजग रहो, अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। कठिन समय में हार मत मानो, भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी विशिष्टता खोजो। जब हम ये गुण विकसित करते हैं, तब हम बाहरी प्रतियोगिताओं से डरना छोड़ देते हैं। हमारा ध्यान दूसरों को हराने से हटकर स्वयं को बेहतर बनाने पर केंद्रित हो जाता है। अंतिम विचार, डायनासोर शक्तिशाली थे, इसलिए इतिहास बन गए। कॉकरोच अनुकूलनशील था, इसलिए आज भी जीवित है। जीवन में सफलता हमेशा शक्ति से नहीं आती। कई बार सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो बदलती परिस्थितियों के साथ स्वयं को बदलना सीख लेता है। प्रकृति हमेशा सबसे ताकतवर को नहीं चुनती, वह उसे चुनती है जो सीखता है,
बदलता है और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेता है।